हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक 32 इंची का सेट है जिसके अंदर एसटी कंपनी का पैनल कंपनी ने यूज करा है और ये हमारे पास एक एमआई कंपनी का सेट है। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये जो सेट है हमारे पास कुछ इस तरीके से कंडीशन में हमारे पास देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि इसमें हमें यहाँ पर बार की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है और इसको हम बोलते हैं वर्टिकल बार की प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आपके पास भी आती है और आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पैनल का मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये पैनल का एक मॉडल नंबर है, जो कि हमारा एक एसटी कंपनी का ये पैनल हमारा कंपनी ने यहाँ पर यूज करा है। अभी देखोगे दोस्तों, यहाँ पर जो ये पैनल होता है, इसके अंदर गेट लाइन है, क्योंकि ये एक आपका जीआईपी पैनल है दोस्तों। तो जब भी आपके पास इस तरीके की प्रॉब्लम आती है और आपके पास जीआईपी पैनल आया है, यानी कि जिसके अंदर सीकेबी होते हैं, तो उस पैनल को कैसे चेक करना है, कैसे पता करेंगे कि सीकेबी शॉर्ट है या नहीं है, या किसी आईसी की दिक्कत है या नहीं है, तो इस वीडियो में हम उसी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मल्टीमीटर से सभी बेसिक वोल्टेज को चेक करना है, जैसा मैंने बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को बता रखा है। तो यहाँ पर सारी बेसिक वोल्टेज अगर आपकी ओके होती है तो फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं कि आगे हम क्या चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम बेसिक वोल्टेज को चेक कर लेंगे। तो एक पॉइंट हम यहाँ पर ग्राउंड से लगा लेते हैं। दूसरा, यहाँ पर सबसे पहले हम 12 वोल्ट की सप्लाई को चेक करेंगे और हमारी जो 12 वोल्ट की सप्लाई है यहाँ पर इस फ्यूज पे हमें देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो अभी जो मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई है तो यहाँ पर मिलनी चाहिए, तो इसको हम ग्राउंड यहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों, तो अभी जो मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर मिल रही है। अभी जो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी आ रही है, ये 12 वोल्ट आने के बाद दोस्तों ये 12 वोल्ट सीधा कहाँ जाते हैं, आपके इस डीसी टू डीसी आईसी में। ये जो आपकी डीसी टू डीसी आईसी है, इसमें जैसे ही आपकी 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है तो ये डीसी आईसी का सबसे पहला काम होता है यहाँ पर 3.3 वोल्ट की सप्लाई को बनाना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक कॉइल लगी है। ज्यादातर क्या होता है, इस कॉइल के साथ एक जिनर डायोड लगता है, लेकिन इस कंपनी ने यहाँ पर जिनर का यूज नहीं करा। तो यहाँ पर अगर मैं इस कॉइल पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर मुझे 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। यानी कि ये जो सप्लाई हमारी 3 वोल्ट की सप्लाई आपकी रोम आईसी को और टीकॉन आईसी को चाहिए होते हैं। तो रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आप देखो 3.3 वोल्ट मेरे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रहे हैं। और यहाँ पर आपकी जो टीकॉन आईसी है, टीकॉन आईसी को भी 3 वोल्ट की सप्लाई जाती है। तो यहाँ पर इसके पास लगे पीएफ पे दोस्तों चेक कर लेना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको 3.3 वोल्ट की सप्लाई इसको मिल रही है। और 3.3 वोल्ट के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर इसको जो सप्लाई कंप्लीट हो जाती है, तो ये एक आईसी है जो कि हमारी एक इनेबल देती है डीसी टू डीसी आईसी को। जब टीकॉन आईसी डीसी आईसी को इनेबल देती है तो डीसी आईसी जिससे आपकी सारी वोल्टेजेस को बूस्ट करती है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपके पैनल में वर्टिकल बार की प्रॉब्लम आती है तो पैनल को पहले आपको फिजिकल चेक करना है कि आपकी जो कॉफ है वो कहीं बर्न ना हो, या फिर आपका जो पैनल है वो कहीं से रस्टेड ना हो। अगर पैनल रस्टेड है तो उसको आपको साफ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर देखोगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर एक टेस्टिंग पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है। अभी जो टेस्टिंग पॉइंट हमें देखने के लिए मिल रहा है इसको हम बोलते हैं VAA। VAA का मतलब होता है AVDD। यही ये जो पैनल, ये जो आपको AVDD का वोल्टेज मिल रहा है अलग नाम से, ये अलग अलग पैनल में अलग अलग नाम से मिलता है। हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं कि कौन से पैनल में आपको क्या नाम मिल सकता है, आप कैसे उसको पहचान सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ये जो बूस्ट सर्किट का डायोड लगा है, इसके इनपुट पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और अगर आउटपुट पे चेक करूंगा तो मुझे यहाँ पर बूस्ट वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर डायोड पे अगर मैं चेक करता हूँ दोस्तों तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे जो सप्लाई मिल रही है वो यहाँ पर 15 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। आगे अगर हम देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर ये वोल्टेज बनने के बाद इसमें कुछ वोल्टेजेस और हैं, जैसे यहाँ पर है HVAA का मतलब होता है HAVDD। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ दोस्तों तो यहाँ पर देखो मुझे AVDD की हाफ वोल्टेज की सप्लाई यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। फिर यहाँ पर एक वोल्टेज और है जिसको हम बोलते हैं VCOM। तो VCOM को अगर चेक करेंगे तो 5 से 7 के बीच वोल्टेज रहती है, जो कि अभी हमें यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अब दोस्तों अगर ये सारी वोल्टेज ओके है तो इसके बाद इसमें कुछ वोल्टेज और बनती है, जैसा कि आप यहाँ पर देखोगे एक टेस्टिंग पॉइंट हमें और देखने के लिए मिल रहा है। ये जो टेस्टिंग पॉइंट है हमारा VGL का है, तो इस पे हमें VGL वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 7.95 के अराउंड मिल रही है माइनस में, यानी कि 8 माइनस वोल्ट हमें मिल रहे हैं दोस्तों। अगर ये वोल्टेज भी आपकी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर ओके मिल रही है तो आगे हम इसमें अगर हम चेक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक डायोड लगा है। ये हमारा एक चार्ज पंप सर्किट होता है।
जो कि हमारी AVDD वोल्टेज लेता है, और यहाँ पर जो बूस्ट वोल्टेज निकालता है वो आपकी VGH वोल्टेज निकालता है। तो यहाँ पर आप देखो कितनी वोल्टेज ले रहा है इनपुट, 15 वोल्ट, और ये 15 वोल्ट की सप्लाई इनपुट लेने के बाद इस पिन से इसने यहाँ से आउटपुट करेगा, और यहाँ पर आपकी ड्राइव चल रही है PF के द्वारा IC से। जब यहाँ पर आपकी ड्राइव चलती है तो आउटपुट आपकी बूस्ट वोल्टेज निकालता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो हमें जो बूस्ट वोल्टेज मिल रही है वो हमें कितनी मिल रही है, 29 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अगर यहाँ पर आपको 29 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है और VGL भी मिल रही है, AVDD HAVDD सारी वोल्टेज ओके हैं, और फिर भी आपका पैनल इस तरीके से दिक्कत दिखाता है, तो इस कंडीशन में दोस्तों सबसे पहले हमें क्या काम करना है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो आपको CKV के ट्रैक आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, इन CKV के ट्रैक पर आपको वोल्टेज को मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी लेवल शिफ्टर प्लस गामा प्लस DC एक ही IC के अंदर कंबाइन है, और ज्यादातर ये हमें 32 इंची में MI के सेट में देखने के लिए मिलता है। ये काफी रनिंग पैनल है दोस्तों। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखो LC1 लिखा है, सॉरी LC2 लिखा है, इधर LC1 है। तो LC1 पे अगर मैं वोल्टेज को चेक करता हूँ तो आप देखो दोस्तों, यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रही है वो हमें यहाँ पर मिल रही है 2 पॉइंट कुछ वोल्टेज मिलती है, और वो देखोगे तो यहाँ पर ड्रॉप हो रही है। फिर यहाँ पर LC2 पर अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर भी मुझे जो वोल्टेज है इसमें भी वेरिएशन है, जबकि यहाँ पर हमें जो वोल्टेज मिलनी चाहिए वो फ्लक्चुएशन यानी कि फ्लिप फ्लॉप की वोल्टेज मिलनी चाहिए थी। फिर यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो आप देखो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर भी कोई वोल्टेज हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। फिर अगर हम आगे चेक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस पे भी हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रही, यानी कि जो वोल्टेज है वो मिली वोल्ट में चली जाती है वेरिएशन करते हुए। फिर नेक्स्ट अगर हम चेक करते हैं, यहाँ पर भी हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है। और इस तरीके से अगर आपके पैनल में कंडीशन बन रही है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले CKV ट्रैक्स को ओपन करना है, और क्योंकि यहाँ पर लेवल शिफ्टर IC अगर खराब होती या DC IC आपकी खराब होती तो कोई वोल्टेज आपकी इसमें नहीं बनती, क्योंकि IC प्रोटेक्शन में चली जाती। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हमें क्या काम करना है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ऑलरेडी किसी मैकेनिक का, तो इस पे यहाँ पर आप देखोगे ऑलरेडी काम कर रखा है CKV ट्रैक्स पर। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या काम करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम ट्रैक को ओपन करेंगे, लेकिन कौन कौन से हम ट्रैक को ओपन कर रहे हैं, इसको ओपन करने के लिए मैं आपको कंटिन्यूटी से बताऊंगा कि कौन से ट्रैक को मैं ओपन कर रहा हूँ। तो सेट को मैं यहाँ पर ऑफ कर लेता हूँ, मीटर को रखता हूँ बीप रेंज पर, और मल्टीमीटर को बीप रेंज पे रखने के बाद यहाँ पर सेट्स जहाँ भी आपका CKV का ट्रैक होता है वहां से दोस्तों आपको कंटिन्यूटी बीप लेनी है। तो यहाँ पर CKV1 से अगर मैं बीप लेता हूँ तो यहाँ पर CKV1 है, तो CKV1 से अगर मैं बीप ले रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई बीप नहीं मिल रहा है। फिर यहाँ पर अगर मैं CKV2 से बीप लेता हूँ तो ये भी देख लेता हूँ कि CKV2 से मुझे कोई बीप मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो आप देखोगे यहाँ पर CKV2 से भी कोई बीप यहाँ पर नहीं आ रही है। फिर CKV3 से भी देख लूंगा, इस पर भी कोई बीप नहीं है। फिर CKV4 पे देख लूंगा, तो इस पर भी कोई बीप हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। फिर आगे अगर CKV5 चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी मुझे कोई बीप नहीं मिल रही है। फिर आगे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे कोई बीप नहीं मिल रही। LC1 और LC2 को चेक करता हूँ तो आप यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों, तो इसमें जो मेरे शॉर्ट यहाँ पर जो ट्रैक है मेरे, ये LC1 और LC2 हमें दोनों ट्रैक मिल रहे हैं दोस्तों। अब अगर आपके पैनल में इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है और फ्लिप फ्लॉप भी नहीं हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको LC1 LC2 के ट्रैक को ओपन करना है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप होना बहुत जरूरी है। अगर फ्लिप फ्लॉप नहीं होगा तो आपकी पिक्चर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो इस कंडीशन में अभी जो ये दो ट्रैक है, इन दोनों ट्रैक्स को हम ओपन करेंगे, और इनके बीच की शॉर्टिंग को भी हम चेक करेंगे कि इनके बीच की शॉर्टिंग हमें कितनी देखने के लिए मिल रही है, कितने होम्स के साथ मिल रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पेस्ट लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर शोल्डर है तो यहाँ पर कटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर जंपर लगे हुए हैं, तो इन जंपर को हम ओपन कर लेंगे। तो इसको ओपन करने के बाद अभी हम देखेंगे LC1 LC2 ट्रैक जो है हमारे, क्योंकि LC1 LC2 ट्रैक को ही हमें ओपन करना है सबसे पहले। CKV की जो वोल्टेज है वो LC1 LC2 के शॉर्ट होने से भी कई बार नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ पर अब ये जो हमें देखने के लिए मिला कि LC1 LC2 फ्लिप फ्लॉप नहीं हो रहे थे, तो सबसे पहले यहाँ पर LC1 और LC2 को हम यहाँ से एक साइड से ओपन करेंगे और एक साइड से यहाँ पर हम ज्वाइन करके रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक ट्रैक को ओपन करा और यहाँ से दूसरा ट्रैक हमने ओपन कर दिया, और यहाँ पर इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको ओपन करना है। ऐसा ना हो कि आपके ट्रैक्स आपस में शॉर्ट हो रहे हो, तो उससे क्या है कि जो प्रॉब्लम है वो वापस से क्रिएट हो सकती है या प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको पैनल पे रिपेयरिंग करनी होती है, और यहाँ पर बहुत ही पेशेंस की जरूरत होती है दोस्तों। बहुत सारे मैकेनिक सोचते हैं कि पैनल आएगा और 2 मिनट में कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता। कई बार हमें चेक करने में टाइम भी देना पड़ता है पैनल को। तो यहाँ पर अगर मैं अब इसकी शॉर्टिंग को चेक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने पैनल
को ओपन कर दिया ट्रैक को, तो यहाँ पर किलो होम्स और मेगा होम्स सेट करूंगा। और ग्लास वाली साइड पे दोस्तों मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मल्टीमीटर को मेगा होम्स और किलो होम्स पे रखना है। और यहाँ पर ग्लास वाली साइड पे आपको वैल्यू चेक करनी है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैंने डाली है, उसमें बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो बोल रहे थे कि ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली लाइव दिखा रहा हूँ। तो आप देखो यहाँ पर ग्लास वाली साइड से मैं अगर इसकी शॉर्टिंग को चेक करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें जो मुझे होम्स मिल रहा है वो यहाँ पर 100 होम्स के साथ यहाँ पर मुझे शॉर्टिंग देखने के लिए मिल रही है। यानी कि ये जो दोनों ट्रैक है मेरे, ये 100 होम्स के साथ ग्लास के अंदर शॉर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से अभी हमारी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, इसको हम वोल्टेज देंगे, और वोल्टेज देने के बाद यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारा जो पैनल इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। यहाँ पर आप देखोगे इंडिकेटर आ गया और मीटर को डीसी वोल्ट के रेंज पर सेट करेंगे। और यहाँ पर सेट को ऑन करने पे सबसे पहले यहाँ पर सीकेवी की वोल्टेज को चेक करेंगे। यहाँ पर LC1 LC2 भी हमारे नहीं हो रहे थे, तो आप यहाँ पर अगर देखोगे तो सीकेवी की जो वोल्टेज है दोस्तों, यहाँ पर मुझे 7 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है। और यहाँ पर अगर मैं LC1 को चेक करता हूँ तो LC1 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1 सेकंड माइनस और 1 सेकंड प्लस, यानी VGH विजुअल फ्लिप फ्लॉप होना यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। फिर यहाँ LC2 पर अगर चेक करता हूँ दोस्तों, तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर भी हमारी फ्लिप फ्लॉप वोल्टेज हो रही है। और सीकेवी की अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो ये CKV1 है हमारा, जिसपे 7 वोल्ट मिल रही है। CKV2 पे चेक करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, सॉरी ये जो है STV है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो STV हमें माइनस में मिल रहा है, तो यहाँ पर ये STV लिखा भी हुआ है। CKV2 पर अगर मैं चेक करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर 7 वोल्ट की सप्लाई है। CKV3 अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी 7 वोल्ट है। CKV4 अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे 7 वोल्ट है। और 5 को चेक करता हूँ तो यहाँ भी 7 है। और अगर 6 को चेक करता हूँ तो यहाँ पर 7 वोल्ट हमें मिल रही है। यानी कि दोस्तों अभी हमारी सारी वोल्टेज ओके है। और यहाँ पर CKV भी हमारा काम कर रहा है, फ्लिप फ्लॉप भी काम कर रहा है। तो इस कंडीशन में दोस्तों सबसे पहले पैनल की हम पिक्चर को देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारी क्या कंडीशन रहने वाली है। तो अभी आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको पैनल में कोई भी लाइनिंग, कोई भी बार या कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने के लिए मिल रही है। अभी हमारा सेट जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहा है और उसमें पिक्चर हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।